हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइबर डोप यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज का टॉपिक होने वाला है स्टेगनोग्राफी के ऊपर। मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट डिटेल में स्टेगनोग्राफी क्या है और इसका कितना यूज़ है एथिकल हैकिंग में। तो स्टार्ट करते हैं साइबर डोपिंग। स्टेगनोग्राफी के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा स्टेगनो वर्ड का मीनिंग होता है हिडन या छुपा हुआ और ग्राफी का मतलब होता है लिखावट और ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ एक टर्म है। और स्टेगनोग्राफी को टेक्निकली समझने से पहले मैं बता दूं एंशियंट टाइम में भी इसका बहुत यूज़ हुआ करता था पर टेक्निकली नहीं। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। एंशियंट टाइम में जो राजा हुआ करते थे वो किसी दूसरे देश के राजा को कोई भी प्राइवेट मैसेज पहुंचाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें अगर एक राजा है जो दूसरे राजा को कुछ ऐसी बात बताता है और वो ये समझता है कि ये मैसेज किसी और के हाथ लग जाए तो राजा के लिए हार्मफुल हो सकता है। उस केस में उस मैसेज को इस तरह से लिखा जाता था जो सिर्फ वही पढ़ सकता था जिसे स्पेसिफिकली वो मैसेज भेजा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने किसी फ्रेंड को कोई ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत पर्सनल है। उस केस में मैं स्टेगनोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा जिसमें सिर्फ मेरा फ्रेंड ही उस बात को समझ पाएगा और अगर मेरी भेजी हुई मैसेज मेरे फ्रेंड के अलावा किसी और के हाथ लग भी जाए तब भी वो नहीं समझ पाएगा इसमें क्या लिखा है और ये क्या कहना चाह रहा है। अब आपको एक बेसिक बात पता लग चुका होगा कि स्टेगनोग्राफी की मदद से हम अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं या उसे इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जो कि सिर्फ एक सेंडर और रिसीवर को ही समझ आ सके। हो सकता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ और अब आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में दिखाए जाते थे एक शीट या चार्ट में कुछ दोहा या पोएम टाइप का राइमिंग लिखा होता था जो कि जनरली कुछ हिडन मैसेज होता था और उस हिडन मैसेज को समझने के लिए उस दोहे या पोएम के राइमिंग को डिकोड करना पड़ता था जिससे पता लग सके कि आखिर इस पोएम में क्या लिखा है, ये क्या बताना चाह रहा है और वो एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। आई होप इस एग्जांपल से आपको एक बेसिक नॉलेज या एक लॉजिक अच्छे से मालूम हो चुकी होगी। अब हम टेक्निकली जानते हैं स्टेगनोग्राफी कैसे यूज़ आती है और कैसे काम करता है। देखिए, जब हम किसी पर्सन को डेटा सेंड करते हैं और चाहते हैं कि उस डेटा को सीक्रेटली और हाइड करके भेजें तो हम स्टेगनोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें एक फेमस टूल है डीप साउंड। हम उसे अपने मदद में लाते हैं। डीप साउंड एक ऐसी सॉफ्टवेयर या टूल है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। अब समझना है ये काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन को आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑडियो सेंड करना है और चाहते हैं ये ऑडियो सिर्फ वही सुने तो डीप साउंड टूल की मदद से हम उस ऑडियो को एक फ़ोटो या टेक्स्ट फाइल के अंदर हाइड करके भेज सकते हैं। और अगर वो फाइल किसी और के हाथ लगती भी है तो उसे सिर्फ फ़ोटो या टेक्स्ट फाइल ही मिलेगी पर रियल ऑडियो जो है वो उस टेक्स्ट फाइल या फ़ोटो के अंदर छुपी होगी और वो फाइल इनक्रिप्टेड होगी और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होगी। तो इस तरह से स्टेगनोग्राफी काम करती है और इसके मदद से हम अपने डेटा को इनक्रिप्टेड और प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं ताकि आप इस मेथड को सीख पाएँ और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो गाइस, आइए अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे स्टेगनोग्राफी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आना है, किसी भी ब्राउज़र पे। मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे हूँ। उसके बाद हमें डीप साउंड, क्योंकि डीप साउंड के बारे में आपसे डिस्कस किया था वीडियो में, थ्योरी वीडियो में, तो अब हमें डीप साउंड पे क्लिक करना है सिंपली। और ध्यान रहे आपको जो है ये jpinsoft.net पर ही आना है, इसी वेबसाइट पर आना है। मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि आपको डीप साउंड सॉफ्टवेयर तो देंगे ही, साथ में हो सकता है उसके मैलवेयर भी आ जाए तो आपकी पीसी को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप इसी वेबसाइट पर आए। और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा इसे। और एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसे कट कर देना। 2 MB के आसपास का इसका स्टोरेज होगा। और यहाँ पे आपको माई फोल्डर पे जाना और सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको डीप साउंड सेटअप मिल जाएगा। ये सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। ये देखिए 2.30 MB का है
छोटा सा ही है। आपको सिंपली नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो आपके डेस्कटॉप पे इस टाइप का आइकन दिखेगा ये, और आपको सिंपली इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। अब मैं समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड डेटा इनसाइड ऑडियो। तो हमें कोई भी ऐसी डेटा है, जो भी मैसेज, अगर मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, पर मैं वो चाहता हूँ मैं स्टेनोग्राफी के मदद से उसे भेजूँ और वो फाइल हिडन रहे, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी मैसेज है जिसे मैं ऑडियो के पीछे छुपाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ओपन कैरियर फाइल। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो ऑडियो फाइल जिसके पीछे आप अपनी मैसेज को छुपाना चाहते हैं। तो देखिए ये MOC डेमो आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे है, तो मैं इसे सिंपली क्लिक कर लिया। आप जो भी ऑडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे सिंपली क्लिक कर लें, यहाँ पे ओपन कर दें। ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया है, ये वो ऑडियो है जिसके पीछे आप अपनी मैसेज को छुपाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, देखिए 31.4 MB का इसका जो साइज़ है। अब यहाँ पे दिया है सीक्रेट फाइल नेम। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं, ऑडियो आउटपुट ऑडियो फाइल क्वालिटी लो, नॉर्मल, हाई। अगर आप हाई करते हैं तो देखिए इसकी जो स्पेस बचती है, जो कि हम जो भी अपनी फाइल है जिसे हाइड करना चाहते हैं, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ 3.9 MB तक ही मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और लो करते हैं तो ऑडियो की क्वालिटी लो हो जाएगी और पर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। पर ऑडियो की क्वालिटी लो हो जाएगी तो इससे थोड़ा शक होने का चांस, जो भी अगर कोई मिडिल में अगर कोई हमारी मैसेज को ट्रेस कर लेता है या हैक करके अपने पास स्नैप कर लेता है, तो उसे थोड़ा शक हो सकता है कि इसमें स्टेनोग्राफी का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो स्टेनोग्राफी के बारे में जानता हो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप नॉर्मल रखें, तो ऑडियो क्वालिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेस भी बच जाएगा, 7.8 MB का है। तो अब यहाँ पे हमें फाइल जो है उसे सेलेक्ट करनी है। तो हमें क्या करना होगा अब आगे, अब यहाँ पे दिया ऐड सीक्रेट फाइल का ऑप्शन। तो ऐड सीक्रेट फाइल पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैसेज है, ठीक है। मैं पहले आपको मैसेज दिखा दूँ। ये मैसेज देखिए क्या लिखा है, हेलो गाइस, वेलकम टू साइबरडूब यूट्यूब चैनल। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है मैसेज का। मान लीजिए ये कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है मुझे जो अपने दोस्त को भेजनी है, तो मैं सिंपली इसे मैसेज पे डेस्कटॉप पे है, मेरी फाइल थी डेस्कटॉप पे, इसीलिए मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। अब ये मैसेज है तो मैंने इसे सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं समझा देता हूँ, ये ऑडियो फाइल है और ये हिडन फाइल है। अब ये जो हिडन फाइल है, ये इस ऑडियो फाइल के पीछे छुपी हुई है, जो कि किसी को नहीं पता चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये छुपी हुई है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं अभी आगे की प्रोसेस बताता हूँ। फिर आपको सिंपली यहाँ इनकोड सीक्रेट फाइल्स पे क्लिक करना है और ये देख सकते हैं आपकी जो फाइल होगी, डायरेक्टरी जो है उसकी, वो दी हुई है कि वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स। मेरे जो लोकेशन जो है जहाँ पे वो सेव होगी इनकोडेड फाइल, वो डॉक्यूमेंट्स पे होगी। अब इस पर हमें पासवर्ड लगाना है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ही जो है वो बात रहेगी, इसीलिए अगर किसी दूसरे के हाथ लग भी जाती है तो उसे पासवर्ड चाहिए होगा इसे डिक्रिप्ट करने के लिए। तो मैं सिंपल सा एक पासवर्ड लगा देता हूँ और इस पर भी कंफर्म कर देता हूँ। एक बार ये हो जाए फिर इनकोड सीक्रेट फाइल्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सिंपली सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे ओके पे कर दिया मैंने क्लिक। अब यहाँ से दिस पीसी पे मैं गया और मैंने बताया था कि ये कहाँ पे है, ड्राइव पे, सॉरी डॉक्यूमेंट्स पे है। तो मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे। ये देखिए ये एक फ़ाइल बन के तैयार हो चुकी है, जो कि ओरिजिनली एक हिडन फाइल है। अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये तो सिंपली एक लग रही है कि एक ऑडियो फाइल है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, पर इसी के अंदर हमारी हिडन मैसेज जो है वो छुपी हुई है। अब जो रिसीवर होगा, जैसे मैंने जिसे सेंड किया था, अब वो जो रिसीवर होगा वो कैसे इसे डिक्रिप्ट करेगा, वो जैसे, क्योंकि ये तो हमें एक सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहती है ये मैसेज, तो उसे अब जब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना होगा तो ये कैसे करेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसे कट कर देना है और फिर से आपको डीप साउंड पे क्लिक करना है। मान लीजिए मैं रिसीवर हूँ, अब मुझे इसे डिक्रिप्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ये जो ऑडियो फाइल है यहाँ से ड्रैग कर दूंगा इस पर। अब ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड हम दोनों को ही पता होगा, जो सेंडर और रिसीवर है उसी के बीच में रहेगी। तो मैं पासवर्ड जब डालूंगा तो यहाँ पे
ये मैंने पासवर्ड डाला, ये देखिए अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे है, इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तभी जाके इसके अंदर का मैसेज जो है वो पता चल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक्सट्रैक्ट किया। अब देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रही है डायरेक्टली, ये डॉक्यूमेंट में सेव होती है। ये देखिए डॉक्यूमेंट में आके एक्सट्रैक्ट हो गई वो फाइल, हिडन फाइल। अब मैं उसे क्लिक करके सिंपली देख सकता हूँ ये क्या लिखा हुआ है मैसेज में, और मैं पढ़ सकता हूँ। इस तरह से स्टेगनोग्राफी काम करता है, और डीप साउंड की मदद से हम अपने हिडन फाइल को हाइड करके रख सकते हैं ऑडियो के पीछे। और भी बहुत सारे टेक्निक है, काली से भी इस तरह से इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने ये एक सिंपल और बेसिक मेथड बताया था जो कि हर कोई कर सकता है, और बहुत सिंपल मेथड है स्टेगनोग्राफी का ये, तो आप सभी भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा, और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता चल चुका होगा ये कैसे काम करता है। तो यही था बस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।